जीव और फफूंद धीरे धीरे तोड़ते चले जाते हैं। ये पौधों की दुनिया का एक खूबसूरत और लुभाने वाला नजारा है। जंगल की पत्तियां धीरे धीरे रंग बदलती हैं। इस जंगल को बचे रहना है तो ये एक बहुत जरूरी बदलाव है। पेड़ अपनी ही पत्तियों को खुराक देना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो अकेली पड़ जाती हैं, सूखती चली जाती हैं। पत्तियों में मौजूद हरा क्लोरोफिल गायब होने लगता है और उनके भीतर के लाल और भूरे पिगमेंट उभरने लगते हैं। कहीं कहीं झड़ी हुई पत्तियां बैंगनी और सिंदूरी रंगों में अपनी आभा बिखेरती हैं। कुछ ही हफ्तों में जंगल में लाखों सूखी पत्तियां जमा हो जाती हैं और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बन जाता है। ये वक्त है भरपूर खाने का। जानवर इस दौर में मुश्किल वक्त के लिए ऊर्जा जमा करते हैं ताकि मुश्किल सर्दियां पार कर सकें। जीवन का यह चक्र एक बार फिर मजबूत हो गया है। जंगल के अंदरूनी हिस्से में ऊर्जा तेजी से अपना रूप बदल रही है। जंगल का एक शिकारी पक्षी है टॉनी आउल, जो पतझड़ में चूहों की भरमार का पूरा फायदा उठाता है। यह आसानी से उनका शिकार कर लेता है। सर्दियां आ रही हैं। यह चक्र एक बार फिर बंद हो जाएगा क्योंकि सर्दियां जंगल को सुन्न कर देंगी। गुनगुने पतझड़ वाले ये जंगल, जो कभी पूरे उत्तरी अमेरिका, यूरोप के ज्यादातर हिस्से और पूर्वी एशिया पर छाए थे, इंसानों की तरक्की की आंधी में साफ कर दिए गए और इस तरह ये बन गए दुनिया के सबसे ज्यादा बदले हुए इलाके। ये धरती पर मौजूद सिकुड़े हुए स्रोत बन गए। इस सब के बावजूद इन जंगलों के कुछ हिस्से बचे हुए हैं। यहां एक दूसरे से उलट इकोसिस्टम साल भर में आपस में घुल मिल जाते हैं। एक तरफ ठंडी, खामोश, जानलेवा और मुश्किलों से भरी सर्दियां, तो दूसरी तरफ गर्म, नम और जीवन से भरपूर तपती हुई गर्मियां। एक बेमिसाल चक्र जिसके असली जलवे चौड़ी पत्ती वाले इन पतझड़ी जंगलों में देखे जा सकते हैं। भूमध्य सागर का सबसे आदर्श मौसम है गुनगुना और सौम्य। ये स्पेन के किनारों से लेकर काले सागर तक फैला है। इसके चीड़ते जंगल मध्य पूर्व, ग्रीस, टर्की और उत्तरी अफ्रीका तक फैले हुए हैं। लेकिन एंडलूसिया के किनारों पर इनके आयाम और इनका बेमिसाल घनापन सबसे ज्यादा नजर आता है। भूमध्य सागर की अपनी जलवायु है। गर्मियों का लंबा और तपता हुआ मौसम, वसंत कम समय के लिए और धमाकेदार लेकिन ठंडा गर्म सर्दियों का मौसम। सबसे बड़ी बात, यहां बारिश बहुत कम होती है।
धूप से भरे इस इलाके में स्थानीय जीव अलग अलग इकोसिस्टम में आते जाते रहते हैं। वो कभी कभी तटीय जंगलों की शाखाओं के बीच छिपे रहते हैं, तो कभी खामोशी से रेत पर आगे सरक जाते हैं। कुछ जीव जंगल के बीचों बीच मौजूद मीठे पानी में छपाक से डुबकी लगाते हैं। भूमध्य सागर के ज्यादातर किनारों पर पेड़ छाए रहते हैं, खास तौर पर चीड़ के पेड़ जो इस इलाके की पहचान है। इस जंगल की छत पर सफेद सारस अपने घोंसलों को आखिरी रूप दे रहे हैं। ये एक रोमानी परंपरा की तैयारी भी कर रहे हैं। नर और मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं। बसंत के शुरुआत में इनकी जोरदार आवाजें चीड़ के जंगलों में जीवन से भरा संगीत मुहैया कराती। भूमध्य सागर के चीड़ के पेड़ समुद्र के एकदम किनारे तक उग सकते हैं। ये चट्टानों के बीच भी उग जाते हैं और रेतीले किनारों पर भी। भूमध्य सागर के चीड़ के जंगल वो इलाका है जहां दुनिया के ज्यादातर मिथक शुरू हुए हैं। इनमें शामिल हैं तमाम जंगली जानवरों की कहानियां। आज भी हम हजारों साल पुरानी इन कहानियों को बड़े कौतूहल से सुनते और सराहते हैं, उनमें तथ्य खोजते हैं। भूमध्य सागर के चीड़ के जंगल मिथकों से भरे हैं। यहाँ हकीकत और कल्पना आपस में घुल मिल जाती हैं। ग्रीक और रोमन देवता हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि वो भूमध्य सागर के गर्म मौसम का सामना कर पाएं। यहाँ साल भर औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, पर गर्मियों में ये 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी वजह से यहाँ रेंगने वाले जीवों की विविध रंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कछुए, सांप और बहुत कम नजर आने वाले गिरगिट भी शामिल हैं। चीड़ के इन बगीचों में यूरोप का इकलौता गिरगिट रहता है। मिथकों के मुताबिक गिरगिट सूरज का उपासक है और हमेशा इसकी गर्दन सूरज की तरफ मुड़ी हुई रहती है। ये सच है कि गिरगिट को रोज दिन की शुरुआत में अपने शरीर को एक खास तापमान पर लाना पड़ता है ताकि इनकी जैविक क्रियाएं या मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो जाए, और इसके लिए ये शांत और खुले इलाके खोजता है जहां ये मजे से धूप सेक सके। प्राचीन दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि गिरगिट सिर्फ हवा खाकर जिंदा रहते हैं। काश ऐसा होता तो कीट पतंगों की जान बच जाती। हकीकत ये है कि गिरगिट कमाल के शिकारी होते हैं। ये मक्खियों, टिड्डों और हवा में मौजूद दूसरे कीट पतंगों को खाते हैं। सबसे बड़े और सबसे मजबूत गुबरैलों यानी बीटल को गिरगिट नहीं खाते, जैसे कि ये ब्लैप्स। ये दूसरे टेनिब्रियोनेनाई को भी नहीं खाते। चीड़ के सूखे जंगल में ये खूब फलते फूलते हैं।
सच ये है कि चीड़ के जंगल में बीटल या गुबरैलों की दर्जनों प्रजातियां पाई जाती हैं और प्रजनन के लिए भी एक बहुत खास दौर है जब खाने की भरमार है और तापमान भी साथ निभाता है। रेगिस्तान को पसंद करने वाले गुबरैलों के लिए ये एक आदर्श और विविधता से भरा माहौल है। ये फॉसिल के टीलों और छोटे छोटे पठारों पर रहते हैं। कभी कभी ये मीठे पानी की मटमैली खाड़ियों में भी रहते हैं जहां इन्हें नमी हासिल होती है। ये खाड़ियां निचले इलाकों में पाई जाती हैं जहां चीड़ के पेड़ इनकी हिफाजत करते हैं। यहाँ तरह तरह के पक्षी भी चले आते हैं। फ्लेमिंगोस यहाँ जमकर दावत उड़ाते हैं। चीड़ के जंगलों से निकले पोषक तत्व यहाँ की पेचीदा आहार श्रृंखला को संभालते हैं।